मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? जिन बच्चों का मैथ बहुत कमज़ोर है, मैथ समझ में नहीं आता, वो 6, 7, 8, 9, 10th या हाई स्कूल क्लास में भी आ गए हैं और मैथ समझ में बहुत कम आता है, उनके लिए एक एमबीएस सीरीज चल रही है। आज इसकी थर्ड क्लास है, तीसरी क्लास है। इसमें टोटल 12 क्लास हैं। छोटी-छोटी 12 क्लास देखने के बाद आपकी समझ में बिल्कुल मैथ डेफ़िनेटली आएगा। आप चाहे 6 से 10th किसी भी क्लास में हो और मैथ कितना भी कम आपकी समझ में आता है तो समझ में ज़बरदस्त आना शुरू हो जाएगा जब आप ये 12 छोटी-छोटी क्लास एक बार समझ लोगे अच्छी तरह से। एमबीएस 3 मास्टर बेसिक सीरीज़ जो मैथ्स की है उसका थर्ड सीरीज़ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 1/1/x² माइनस के 2 है बराबर 1/7। ये यूपी बोर्ड 10th क्लास के अंदर एग्जाम में यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है इसलिए आपको एमबीएस में बताया जा रहा है। इसमें दो तरीके हैं। अगर बटे में ऊपर की संख्या बराबर है तो वो आपस में कट जाएंगी, एक तो ये तरीका है। और दूसरा ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई वर्ज गुणा कर सकते हैं। एक की गुणा इसमें करेंगे x² माइनस 2 और 7 वन जा 7, 7 एकम 7। x² जो संख्या बराबर से इधर माइनस में होती है तो बराबर से दूसरी तरफ जाती है तो माइनस वाली प्लस में जाती है, अगर प्लस में है तो माइनस में जाती है, अगर मल्टीप्लाई गुणा में है तो डिवाइड में जाती है, डिवाइड वाली गुणा में जाती है। तो ये क्या है माइनस में, ये उधर कहाँ जाएगी इसके प्लस में। तो x² बराबर 7 और 2 9। अब देखते हैं x² बराबर ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, 3 3 9। स्क्वायर से स्क्वायर हम हटा देंगे या फिर इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो x बराबर प्लस माइनस के 3 इसका आंसर है। प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं कि -3 का स्क्वायर भी 9 होता है और प्लस के 3 का भी 9 ही होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 क्लास से और 10th क्लास तक अलजेब्रा बहुत ज़्यादा चलता है। इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपस में। ये 8 क्लास 9 10 सभी क्लासों में है। x की x में गुणा करते हैं तो x² आता है। एमबीएस फर्स्ट क्लास में आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताया गया था कि 5 में से 8 जाने के बाद क्या बचता है, या -5 माइनस के 8 की मल्टीप्लाई करके क्या आता है और बिना मल्टीप्लाई के क्या आता है, या फिर x में x जोड़कर क्या होता है, x की x में गुणा करके क्या होता है, घटाकर या भाग करके। वो सब एमबीएस फर्स्ट और सेकंड में बता दिए थे। तो x की जब x में गुणा करते हैं तो x² आएगा। इसकी x की गुणा इन दोनों में करनी है, फिर 5 की गुणा भी इन दोनों में करनी है। यहाँ बीच में जहाँ कोई निशान नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई का निशान होता है। x की x में गुणा कर दी तो x² हुआ। अब x की 6 में करेंगे तो 6x होगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब 5 की x में करेंगे तो 5x आएगा, 5 की 6 में करेंगे तो 5 छंगे 30 होगा, x² प्लस। एमबीएस फर्स्ट सेकंड में बता दिया गया था कि समान पावर वाले एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ भी हो जो इंग्लिश का लेटर हो, तो अगर समान पावर है तो वही जुड़ती है वही घटती है। जिसकी पावर अलग अलग हो वो जुड़ नहीं सकती, घट नहीं सकती, केवल मल्टीप्लाई हो सकती है। वो आप एमबीएस फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में देख सकते हैं, बिल्कुल डिटेल से छोटे छोटे स्टेप बताए हैं। तो इसमें दोनों की पावर 1 है तो 6x और 5x कितने हो गए, टोटल 11x और प्लस के 30, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइजेशन करना है इसका, या स्कूल 6, 7, 8 और 9, 10 में भी बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन है। दो संख्या बतानी है जिनकी अगर हम गुणा करें मल्टीप्लाई करें तो कितना है 30, और उनको ऐड करने के बाद जोड़ने के बाद 11, ऐसी दो संख्या बतानी है। तो ऐसी संख्या कौन सी है, 6 और 5। 6 और 5 कोशिश रखनी है बड़ी आगे रखनी है और छोटी पीछे, यानी 5 और 6 भी 11 ही होते हैं, लेकिन 6 और 5 तो वो कहाँ रखनी है, 11 की जगह। इनकी दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 11 होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा करेंगे तो 6 और 5 की 30 होगा। गुणा करने के बाद ये और ऐड करने के, थोड़ा सा सोचना है और कर देना है। x² 6 + 5 x और प्लस के 30
एक्स स्क्वायर, एक्स की यहाँ जहाँ कोई निशान नहीं होता है वहाँ गुणा का निशान होता है, मल्टीप्लाई का। एक्स की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6x, फिर 5 में करेंगे 5x, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर प्लस और ये 30। इसमें दो दो के जोड़े बनाएंगे क्योंकि ये अगर जोड़ दिए तो वापिस यही हो जाएगा 11x, तो इसलिए हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। ये इस क्वेश्चन का ये वाला उल्टा होता है, इस क्वेश्चन का ये वाला उल्टा है। इसमें तो ब्रैकेट को यहां तक बनाना है और इसमें इसको ब्रैकेट वाला बनाना है। दोनों एग्जाम में आते हैं, दोनों के पीछे लिखा होता है सरल कीजिए, हल कीजिए, गुणनखंड कीजिए। दोनों में x है तो एक x दोनों में से बाहर निकाल लिया, तो यहां से भी उसको लिखेंगे एक ही बार क्योंकि हमने कॉमन लिया है। यहाँ 2x से एक x बाहर निकाल लिया तो कितना बच गया 1x। यहाँ से भी x बाहर गया तो यहाँ क्या बचेगा 6। यहाँ दोनों में x तो है नहीं लेकिन 5 दोनों में है 5। 5 से 5 कट हो गया तो कितना बच गया x, और 5 से जब 30 को कट करेंगे तो 5 6 जा 30। ये दोनों समान होने चाहिए तो हमारा गुणनखंड फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। अगर प्लस माइनस भी या कोई संख्या अलग अलग है तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कहीं दोबारा से चेक करना पड़ेगा। ये इसकी पहचान है, x प्लस 6 x प्लस 6। तो इस दोनों को तो लिख लेंगे कॉमन लेके एक बार, जो बाकी बच गया x प्लस 5 इसको एक बार, और यही हमारा आंसर हुआ। एक क्वेश्चन और देखते हैं, गुना करके यानी मल्टीप्लाई करने के बाद तो कितना है 6, और ऐड करके जोड़ने के बाद 5 जैसा कि सेम था। ऐसी संख्या कौन सी है, इसमें है 3 और 2। ऐड करेंगे तो 5 और 3 और 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। इसकी जगह रखना है वो। अगर यहाँ माइनस हो, माइनस की क्वेश्चन हम दूसरी क्लास में करेंगे जब हम धीरे धीरे एडवांस बढ़ रहे हैं मैथ की तरफ, और इतना मैथ कर लेंगे कि हाई स्कूल का मैथ भी आसान लगेगा, चाहे बच्चा 6 क्लास का है या 8 या 10 क्लास का, समझ में आएगा डेफिनेटली। अगर यहाँ माइनस हो तो तब घटा के ये आना चाहिए, अगर यहाँ प्लस हो तो जोड़ के आना चाहिए, जिसकी मल्टीप्लाई करके ये आता है वो फैक्टर, उन फैक्टरों की, उन गुणनखंड। एक्स स्क्वायर यहाँ रख देंगे हम 3 और 2, ये भी 5 है ये भी 5 है, x बिल्कुल सेम है, प्लस 6 सब सेम है, एक्स स्क्वायर। अब x से गुणा करेंगे 3 में तो 3x, 2 में करेंगे तो 2x, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। x की मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, और 6 सेम जो इसमें किया वो इसमें करना है। x कॉमन लेंगे, यहाँ एक x रह गया, यहाँ x बाहर चला गया तो कितना 3। इसमें क्या कॉमन है 2, 2 से 2 कट हो गया तो x, और 2 से 6 कट करेंगे तो 2 3 जा 6। ये दोनों कितने हैं सेम बिल्कुल जैसे इसमें था, तो इन दोनों को तो लिख लेंगे ब्रैकेट को एक बार, ये लिख लिया, और x प्लस जो 2 बच गया इसको एक बार। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हमारे 4 क्वेश्चन है, ये है फ्रैक्शन के, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्लास के अंदर होते हैं, और शायद ये 4 या 3rd या 4th क्लास से ही स्टार्ट हो जाते हैं, और 10th 12th सभी क्लास में क्वेश्चन के अंदर यूज किए जाते हैं। देखिए ये बिल्कुल इजी वाला है, अगर दोनों दो संख्याओं के बटे में अपोन में बराबर संख्या दी हुई तो बिल्कुल आसान सा मेथड है, इन दोनों में से एक कॉमन लो, कोई भी हो, 4/5 है या 5/5 है, 15/7 है, और या फिर यहाँ 8/7 है। अगर नीचे दोनों के बराबर है तो उनमें से एक संख्या ले लेंगे। यहाँ पर क्या है 4/3 5/3, बीच में प्लस, तो दोनों में से एक 3 ले लिया कॉमन, एलसीएम ले लिया, दोनों में से 3 एक एलसीएम ले लिया, और ऊपर ले सेम बिल्कुल जोड़ देंगे। ये अगर माइनस हुआ तो माइनस कर देंगे। 4 और 5 कितने 9, 9/3, 3 तिया 9, चाहे यहाँ आप कर दो या थोड़ा सा आगे कर दो, 3 तिया 9, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया 3 इसका आंसर। एमबीएस फर्स्ट और एमबीएस सेकंड मास्टर बेसिक सीरीज मैथ की फर्स्ट और सेकंड देखिए, उसमें बताया हुआ है कि 4 में से 5 जाने के बाद क्या होता है, -4 -5 क्या होता है, और -4 की -5 में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, ये सब, और x की x में मल्टीप्लाई करने के बाद, या फिर x को x में ऐड करने के बाद क्या बनता है, ये सब उसमें करा दिए गए। जरा देखिए क्या मस्त मजा आएगा, कितना आसान मैथ लगेगा। इसमें अलग अलग है तो अलग अलग का तरीका अलग है, इसका सेम था, इसमें बराबर में 3 था दोनों तरफ, इसमें क्या है 3 और 7। तो इसमें क्या करेंगे, जिसमें नीचे बटे में अलग अलग संख्या है उसमें दोनों के तो कर देंगे गुना, 3 जो भी यहाँ संख्या नीचे दी हुई है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे,
उसके बाद करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई। कितना हो गया, 7 पंजे 35, 35। अब करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, 8 3 24। अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस करेंगे, प्लस हो तो प्लस करेंगे। अब इन दोनों को कर देंगे ऐड। 5 और 4 है 9, 3 और 2 है 5, 59। ठीक है, और ये नीचे 7 3 21, ये इसका आंसर। इसमें क्या है माइनस, ये भी बिल्कुल सेम है। इसी तरह करेंगे, नीचे कर देंगे दोनों की मल्टीप्लाई, 7 की और 5 की। अब इनकी करेंगे दोनों की मल्टीप्लाई, 11 पंजे 55, 7 3 21। और अब क्या हो जाएगा, ये 55 में से 21 गए, 5 में से 1 जाता है तो कितने बचेंगे, 4। 5 में से 2 गए 3, 34 अपॉन 35। ठीक है भैया, 5 1 4, 5 2 3, ये इसका आंसर होगा। अगर मल्टीप्लाई दी हुई है फ्रैक्शन में, कहीं भी मैथ या साइंस में किसी भी क्वेश्चन के अंदर आ जाता है कि इसका अब फ्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड करना है, या एडिशन या सब्ट्रैक्शन, घटाना जोड़ना, कहीं भी पड़ सकता है। बस आप ट्रिक समझ लीजिए। अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो बड़ा आसान है, सीधा जस्ट अगर किसी से कोई सा कटता है, ये आपस में किसी एक टेबल से, अलग अलग से नहीं, एक टेबल से कटते हैं तो काट दीजिए, नीचे से ऊपर, ऊपर से कोई भी नीचे। अगर नहीं कटते, इसमें कोई नहीं कट रहा, ये 2 के टेबल में आता है, ये नहीं आता, ये 3 के में आता है, ये नहीं आता है, तो इसलिए बस आसान सा काम करना है, ऊपर दोनों की गुना करनी है और नीचे दोनों की, और आंसर खत्म। डिवाइड वाला देखिए, ये भी आसान, 8/3, और जो डिवाइड है इसके जमा कर देंगे मल्टीप्लाई, और इसको कर देंगे उल्टा, यानी इसका इनवर्स कर देंगे। ये भी आसान सा मेथड है। डिवाइड जिसमें बीच में भाग हो, फ्रैक्शन बटे में संख्याएं हो, बीच में भाग हो, तो यहाँ गुणा करके इन दोनों को उल्टा। अब देखो, अगर कोई सा किसी से कटता है तो काट देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ये कटता है दोनों के दोनों, ये दोनों एक टेबल से कटते हैं। अगर एक ही टेबल से काटने हैं, ऊपर नीचे ध्यान रखना है, तो ये दोनों 4 से कट जाएंगे। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 दूनी 8, 4 3 12। अब ऊपर क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई 5, और नीचे क्या बच गया, 3 और 3, 3 इंटू 3। अब किसी से कोई भी कट नहीं रहा, किसी भी टेबल में नहीं आते दोनों, तो ऊपर की गुना कर दो, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, यही इसका आंसर है। अगर आपकी समझ में मैथ बिल्कुल नहीं आता या बहुत कम आता है, आप 6 7 8 9 10th क्लास के स्टूडेंट हो, या आपका कोई घर में कोई बच्चा है, तो कृपया से ये 12 12 MBS क्लास दिखाइए। गारंटी इस बात की है कि मैथ में वो कभी नहीं कहेगा मेरी समझ में मैथ नहीं आता, और मैंने कई जगह पढ़ लिया फिर भी नहीं आता है, ये दिखाइए। इसी तरह से 12 क्लास की MBS इंग्लिश की सीरीज है। अगर कोई बच्चा कहता है मेरी समझ में इंग्लिश नहीं आती, तो उसमें फर्स्ट क्लास कहाँ से स्टार्ट है, किसी का नाम बनाना, कि हमने अमित कैसे लिखना है, हमें किसी जगह का नाम आगरा कैसे लिखा जाएगा, दिल्ली कैसे लिखा जाएगा, इलाहाबाद कैसे लिखा जाएगा, प्रयागराज कैसे लिखा जाएगा, किसी का नाम कैसे लिखा जाएगा, उस क्लास यानी 12 खड़ी से लेकर उसके बाद धीरे धीरे सारे इंपेरेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स और वर्ब्स, पैसिव वॉइस, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 12 क्लास में इतनी गजब तैयारी कराई जाएगी, मैथ की भी और इंग्लिश की भी। तो ये मैथ की सीरीज है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू, जय हिंद।